हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है यूनिवर्सल लैंग्वेज के ऊपर। और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं वो मोस्टली आपको प्रेजेंट टेंस के मिलेंगे, और बहुत सारे सेंटेंस आपको मॉडल्स के साथ में यूज़ करके भी मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। सिंस इंग्लिश कैन रीच द मेजोरिटी ऑफ पीपल इजीली, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज इन दिस लैंग्वेज। सिंस का मतलब होता है जब से, बट सिंस का मतलब क्योंकि भी होता है, क्योंकि अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी कैन रीच, कैन होता है मॉडल, कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है या सकते हैं। रीच यानी कि वो पहुंच सकती है द मेजोरिटी ऑफ पीपल, मेजोरिटी ऑफ पीपल यानी कि अधिकांश लोगों के पास, या अधिक अधिक बहुत ज़्यादा लोगों के पास में, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। इजीली यानी कि आसानी से, क्योंकि अंग्रेजी आसानी से बहुत सारे लोगों के पास या अधिकांश लोगों के साथ पास पहुंच सकती है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी, दैट इज अवेलेबल, जो कि अवेलेबल यानी कि जो कि उपलब्ध है, ऑन द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध है, इज इन दिस लैंग्वेज, वो इस भाषा में है। दिस का मतलब यह भाषा, यह होता है, बस दिस का मतलब इसमें होता है, ठीक है। तो वह इस भाषा में है। पूरे सेंटेंस को सिंपली हम कैसे रीड करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी बहुत सारे लोगों के पास में या अधिकांश लोगों के पास में आसानी से पहुंच सकती है, इसीलिए अधिकांश जो जानकारी है हमारी इंटरनेट पर जो है वो अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध है। एन एस्टिमेटेड 80% ऑफ द डेटा of the total data available on the internet is exclusively in English. An estimated 80% of the total data, एक अनुमानित टोटल डेटा का, यानी कि टोटल जो डाटा होता है इंटरनेट का, उसका 80% वो केवल अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध है। इट इज़ अ लैंग्वेज, इट इज़ यह है, अ लैंग्वेज यह एक भाषा है, दैट जो इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रहेंड। इट्स ईजी जो कि आसान है, टू अंडरस्टैंड जो समझने में आसान है, एंड और कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का होता है बूझना यानी कि समझ जाना, दोनों का ही मीनिंग समझना होता है। अंडरस्टैंड का मतलब भी समझना होता है, और कॉम्प्रीहेंड का मतलब भी एक तरीके से समझना होता है, बूझना यानी कि किसी चीज़ को ईजिली समझ जाना। इट इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर एनी फॉर्म ऑफ प्रिंट मीडिया। इट इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज, ये एक सार्वभौमिक यानी कि हर जगह यूज़ होने वाली, यूनिवर्सल यानी कि पूरे यूनिवर्स में उपयोग होने वाली ये एक लैंग्वेज है। फॉर एनी फॉर्म, किसी भी रूप में, ऑफ प्रिंट मीडिया, किसी भी रूप में ये प्रिंट मीडिया में उपयोग होने वाली सार्वभौमिक भाषा है। बी इट न्यूज़पेपर और जर्नल्स, बी यानी कि होती है, इट न्यूज़पेपर ये अखबारों में और पत्रिकाओं में उपयोग होती है। द इम्पॉर्टेंट बुक्स, जो महत्वपूर्ण किताबें होती हैं, दैट आर सपोज टू रीच आउट, दैट जो कि आर सपोज जिनको ऐसा माना जाता है, ठीक है। आर सपोज यानी कि किया जाता है या हुआ जाता है, इज सपोज भी होता है तब किया जाता है या माना जाता है, ठीक है। टू रीच आउट उनको पहुंचाना, तक पहुंचाना, रीच आउट का मतलब होता है तक पहुंचाना। टू अ मेजर चंक ऑफ पीपल, मेजर यानी कि प्रमुख, चंक ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है, चंक ऑफ पीपल होता है बहुत सारे लोगों के पास में, ठीक है, लोगों के टुकड़ों के पास में, बहुत सारे लोगों के पास में या फिर लोगों के टुकड़ों के पास में। आर रिटन इन इंग्लिश, आर मीन्स है, रिटन यानी कि वो लिखी हुई है, इन इंग्लिश वो अंग्रेजी में लिखी हुई हैं। तो सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, बहुत सारी महत्वपूर्ण किताबें जिन्हें प्रमुख लोगों के पास में पहुंचाया जाता है, वो इंग्लिश अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई हैं। लर्निंग टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश इफेक्टिवली इज क्रूशियल इन आवर डे टू डे लाइफ। लर्निंग यानी कि सीखना, टू कम्युनिकेट संवाद करना, इन इंग्लिश अंग्रेजी में संवाद करना, इफेक्टिवली इज क्रूशियल वो प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, इन आवर डे टू डे लाइफ। इन मीन्स हमारे, इन मीन्स में, आवर मीन्स हमारे, डे टू डे यानी कि आजकल के जीवन में, हमारे आजकल के जीवन में संवाद को सीखना यानी कि कम्युनिकेशन को सीखना बहुत महत्वपूर्ण है, डे टू डे लाइफ। बिकॉज क्योंकि दिस लैंग्वेज इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज लाइक
टीचिंग, जर्नलिज्म, बिजनेस एंड द लिस्ट इज नेवर एंडिंग। बिकॉज क्योंकि दिस लैंग्वेज, ये जो भाषा है, इज यूज्ड, इज के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यूज्ड थर्ड फॉर्म है, यानी कि पहले से ही इसका उपयोग किया जाता आ रहा है। तो इसका उपयोग किया जाता है इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, बहुत सारे उद्योगों में। लाइक का मतलब क्या होता है, पसंद करना। लाइक का मतलब जैसे भी होता है। लाइक जैसे कि टीचिंग यानी कि अध्यापन में, जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता में, बिजनेस के अंदर, एंड द लिस्ट, और जो उसकी सूची है, इज नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग का मतलब क्या होता है, कभी ना खत्म होने वाला। तो ये जो भाषा है, इसको बहुत सारी जगहों पर उपयोग किया जाता है, जैसे कि पढ़ाने में, पत्रकारिता में, बिजनेस में, और इसकी जो सूची है वो कभी ना खत्म होने वाली है। द इंटरनेशनल business mainly takes place in countries like UK, USA, where the default language is English only. The international business, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय जो होता है, वो मेनली, वो प्रमुख रूप से टेक्स प्लेस, उसने स्थान लिया है इन कंट्रीज, उन देशों में, जैसे कि यूके में और यूएसए में। जो मेनली जो बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय जो बिजनेस होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, वो यूके और यूएस में होने लगे हैं। जहाँ पर, वेयर मतलब जहाँ पर, द डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज यानी कि अपने आप से करेक्ट होने वाली जो भाषा है, वो अंग्रेजी है। ठीक है, अपने आप से वहाँ पर अंग्रेजी का ही उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। टू प्रॉस्पर इन द फील्ड हेयर, टू प्रॉस्पर यानी कि समृद्ध होने के लिए, इन द फील्ड्स हेयर, इन मैदानों में या इन क्षेत्रों में, यहाँ पर समृद्ध होने के लिए, द नॉलेज ऑफ दिस लैंग्वेज इज, द नॉलेज यानी कि ज्ञान होना, ऑफ दिस लैंग्वेज, इस भाषा का ज्ञान होना, इज मीन्स है। ठीक है, इस भाषा का ज्ञान होना एसेंशियल, इस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है या ज़रूरी है। एसेंशियल का मतलब आवश्यक और ज़रूरी दोनों होता है। सिंपली आप इस चीज़ को समझिए गए होंगे अब तक। दिस इंटरनेशनल लैंग्वेज इज यूज्ड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। दिस इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा का मतलब क्या हो गया, जो सारी ही जगह यूज़ होती है। ठीक है, खाली इंडिया में या खाली यूएस में नहीं, हर जगह इस भाषा को हम यूज़ करते हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इज़ यूज्ड, इसका उपयोग किया जाता है इन ऑल फॉर्म्स, इसका हर रूप में उपयोग किया जाता है, ऑफ क्रिएशनल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ यानी कि मनोरंजन की जो गतिविधियाँ होती हैं, उनके हर रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मूवीज़ के अंदर, बुक्स के अंदर, बुक्स यानी किताबों के अंदर, एंड इवन स्पोर्ट्स, और इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि स्पोर्ट्स यानी कि खेलों में भी। मूवीज़ के अंदर भी इस भाषा का उपयोग होता है, किताबों के अंदर भी, और यहाँ तक कि स्पोर्ट्स के अंदर भी। ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़ मेक यूज़ ऑफ इंग्लिश एज देयर प्राइमरी लैंग्वेज। ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़, ये जो सभी गतिविधियां हैं, मेक बनाती हैं, यूज़ इसका उपयोग करना, ऑफ इंग्लिश अंग्रेजी का उपयोग करना, एज क्योंकि देयर प्राइमरी लैंग्वेज, क्योंकि यह उनकी प्रमुख भाषा है, क्योंकि ये उनकी मुख्य भाषा है। इस तरह से सिंपली सेंटेंस को आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। आई होप आज का जो ये टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जो टॉपिक है ना, इंग्लिश लर्निंग का या इंग्लिश लैंग्वेज का, ये आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा बार आता है और आपको याद होना भी चाहिए। और इसके इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, ये जो टॉपिक्स है, इनके थ्रू ही हम ये सब चीज़ें सीख पाते हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्यों है, क्यों इस चीज़ की इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा होती जा रही है। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, कोशिश ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट वर्ड है एस्टिमेट यानी कि अनुमान लगाना। सेकेंड वर्ड है इफेक्टिवली यानी कि प्रमुख रूप से। एंड थर्ड वर्ड है प्रॉस्पर यानी कि समृद्ध। इन तीनों ही वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के 3 डिक्टेशन के वर्ड हैं। फर्स्ट वर्ड है कॉम्प्रहेंड। सेकेंड वर्ड है रिक्रिएशनल एंड थर्ड वर्ड है जर्नलिज्म। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।